वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 81 से आगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 80 प्रश्नों तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी जितने भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 81 यहाँ पर दिया है, सीढ़ी नुमा खेत किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है। देखिए, सीढ़ी नुमा खेत, इस प्रकार की खेती प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ये खेती चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चावल। अगर आप इंग्लिश माध्यम में देखेंगे तो यहाँ पर राइस इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, चखे संघ समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं। तो चखे संघ समुदाय, ये जो समुदाय है मूल रूप से नागालैंड में निवास करती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 यहाँ पर दिया है, विशाल लोएस निक्षेपण किस देश में पाया जाता है। देखिए, लोएस निक्षेपण नाम से भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीन में पाया जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 84 यहाँ पर दिया, टाना झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो टाना झील अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रसिद्ध झील है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 85, साबरमती नदी के बारे में गलत कथन चुने। साबरमती नदी, इसमें कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो पहला है, यह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। बिल्कुल सही है, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा पॉइंट है, यह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। तो ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है, ये गलत है। ये साबरमती के बारे में जो तथ्य, ये महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है। तो अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात, ये इसका सही उत्तर बनेगा। अब जब ये गलत हो गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 86 यहाँ पर दिया है कि टैफिलॉटेट मरु उद्यान का क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है। यह किस देश में स्थित है। देखिए, टैफिलॉटेट मरु उद्यान ये किस देश में, तो मोरक्को का मरु उद्यान है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87, अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की परत में जलते हैं। जो उल्कापिंड है वायुमंडल के किस परत में जलते हैं। तो वायुमंडल की कुल 5 परतें होती, 5 परतों में से जो मध्य मंडल है इसमें उल्कापिंड जलने लगते हैं। तो सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना क्रम में व्यवस्थित करें। तो स्थापना क्रम आपको बताना है कि किस राज्य का स्थापना कब हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और मेघालय, ये क्रम बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 89 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल। देखिए, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है ये बताया जा रहा है। तो जो नासिक है ये नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है। विकल्प डी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो डी जो है ये जोड़ा गलत है, मतलब सही इसका यही उत्तर बनेगा, क्योंकि आपको गलत को ही चयनित करना है। प्रश्न संख्या 90 दिया है, ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है। तो ज्वार भाटा के लिए क्या जिम्मेदार होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल सही है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ये भी सही है। तो दोनों जिम्मेदार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से किस नदी को असम राज्य में जिया भराली कहा जाता है। तो जिया भराली ये कामेंग नदी का एक और नाम होता है। कामेंग को असम में जिया भराली कहते हैं। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 92 यहाँ पर दिया है। 92 को अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। आपको ये बताना है कि कौन सुमेलित है। देखिए, यहाँ पर दिया बरखान, पवन, सर्क, हिमानी, यारदंग, नदी। तो देखिए, जो बरखान है ये एक तरीके का पवन है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट जो सर्क है ये हिमानी, ये भी सही, लेकिन यारदंग नदी नहीं है। तो पहला और दूसरा सुमेलित है। ये इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं दोस्तों। दिया दरवाजा गैस क्रेटर
निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? जो गैस क्रेटर, ये दरवाजा जो है ये किस नदी में स्थित है, माफ कीजिएगा, किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये काराकोरम मरुस्थल का हिस्सा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 94 दिया है, निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध केरल से है? आपको बताना है कि केरल की कौन सी नदी है। तो इसमें देखिए, पंबा ये भी केरल की नदी है, पेरियार भी केरल की नदी है और भरतपुझा ये भी केरल की नदी है। तो सभी नदियों का संबंध केरल से, तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 95 दिया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है। देखिए यहाँ पर गर्त मतलब जो सबसे गहरा गड्ढा है उसके बारे में बताया जा रहा है और ये किस महासागर में, ये बताया जा रहा है। तो मेरियाना गर्त ये अटलांटिक महासागर में, ये नहीं है तो ये गलत हो। देखिए ये सुमेलित नहीं है। सुंडा गर्त हिंद महासागर, तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा सुंडा गर्त हिंद महासागर में, बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 96 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? देखिए यहाँ पर हाइग्रोफाइट, लिथोफाइट और जेरोफाइट, यहाँ पर ये जो वनस्पतियां हैं ये इनका नाम बताया गया, इनके प्रकार का, और किस क्षेत्र में पाई जाती है इनके बारे में बताया गया। तो 96 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए हाइग्रोफाइट ये भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है, तो ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की अगर बात, अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया लिथोफाइट। देखिए लिथोफाइट है कड़ी चट्टान पर उगने वाली वनस्पति, ये भी सही है। जीरोफाइट जो लिखा है शीतोष्ण कटिबंधी, तो ये गलत हो जाएगा, तो तीसरा यहाँ पर गलत है। जीरोफाइट मतलब ये मरुस्थली में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 96 में, तो पहला और दूसरा सही है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 97, पृथ्वी की 7 बड़ी प्लेटों में शामिल। अब देखिए पृथ्वी की 7 बड़ी प्लेटें हैं, अब इन प्लेटों में कौन कौन शामिल है? तो देखिए आर्कटिका प्लेट बिल्कुल सही है, प्रशांत प्लेट ये भी, लेकिन अरेबियन प्लेट ये नहीं है। तो पहला और दूसरा तो शामिल है लेकिन तीसरा नहीं शामिल है, तो 97 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 98 यहाँ पर दिया, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ हैं। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो लैपेली ये भी होता है, प्यूमिक भी निकलता है, पायरोक्लास्ट भी निकलता है, लावा भी निकलता है, और जब ये सब ठंडा हो जाता है तो राख बन जाते हैं। तो सब के सब निकलते हैं, तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं साथियों। यहाँ पर दिया एरिट भू आकृति किसके द्वारा बनती है? जो एरिट भू आकृति है ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है, ग्लेशियर्स के द्वारा, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 100 यहाँ पर दिया है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, अब इसमें बताना है किसमें से नहीं गुजरती। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए कर्क रेखा यहाँ पर सिर्फ पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिससे गुजर रहा है, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा उसमें आपने ज़रूर देखा होगा गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो ये सब है। तो इसमें देखिए सिर्फ पश्चिम बंगाल शामिल है, तो मणिपुर, बिहार और मेघालय नहीं है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी बन जाएगा। तो साथियों ये आज के क्लास के 20 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि RO री एग्ज़ाम में आपकी विशेष सहायता करेगा। तो अगर आप RO री एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।